सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा मित्रों को मंजूर नहीं है। वो फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे। जाहिर है कि इस मामले में आखिरी फैसला आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस फैसले के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में जिस तरह मुठ्ठियां तनी, वो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संघर्ष बरासते अदालत सड़क पर भी रंग दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल क्या है, ये सभी जानते हैं। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की। शिक्षा मित्रों को स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वक्त बीतता गया, नए अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई और शिक्षा मित्र मजबूती और ईमानदारी के साथ अध्यापन का काम करते रहे। आपको बताते हैं कब क्या हुआ था इस मामले में। सरकार ने 26 मई 1999 को एक आदेश जारी किया। शिक्षा मित्र पैरा टीचर की नियुक्ति की गई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को नियुक्ति मिली। शिक्षक और छात्रों का अनुपात ठीक करने का मकसद था। समान प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का मकसद था। भर्तियां शिक्षक से कम योग्यता और कम वेतन पर हुई। शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां संविदा आधारित थीं। इसके बाद सरकार ने इस योजना को विस्तार दिया तो एक और आदेश निकाला गया। 1 जुलाई 2001 को सरकार ने एक और आदेश निकाला। योजना को विस्तार दिया गया। जून 2013 में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किया गया। शिक्षा मित्रों की संख्या 1,72,000 थी। इसके बाद जो हुआ वो था हो हल्ला। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जरूरी योग्यता न होने के आधार पर 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। इसके खिलाफ शिक्षा मित्रों और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान 1,72,000 में से करीब 1,38,000 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए समायोजन को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से शिक्षा मित्रों में गुस्सा और निराशा है। शिक्षा मित्र हक के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह अख्तियार कर चुके हैं। अमेठी में एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली। जामो थाना क्षेत्र के ग्राम कटारी के प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर का शिक्षा मित्र, उसने ये कदम उठाया। आत्महत्या करने वाला शिक्षा मित्र दिव्यांग था और वही अपने परिवार के भरण पोषण का सहारा भी। मेरे संज्ञान में अभी मीडिया के माध्यम से ही बात डाली गई है। कटारी के प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर में महेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जिनकी सुसाइड बताई जा रही है। तो यहाँ से एसडीएम और सीओ को निर्देशित किया गया कि तुरंत जाके देखें मौके पे क्या हुआ है। तो अभी जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत जो तथ्य निकलेंगे उसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। इधर शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का फैसला आते ही लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी मुख्यालय के बाहर शिक्षा मित्रों ने धरना दिया। शिक्षा मित्र न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु के नारे लगा रहे थे। धूप, तनाव और हताशा के दौरान मनियाव क्षेत्र की शिक्षा मित्र रीना बेहोश हो गई। धरना दे रहे शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील भदौरिया ने कहा कि हम लोग कम वेतन लेकर 15 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अगर कानून बनाकर शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं दिया गया तो आंदोलन उग्र होगा। जो भी समायोजन हमारा निरस्त किया गया है उसको बहाल किया जाए। एनसीटी जो संस्था है वो उनकी है। राज्य से लेकर प्रदेश से लेकर भारत तक सरकार उनकी है। राष्ट्रपति उनका है। और जो समायोजन निरस्त हुआ है उसमें भी हम लोग 15 साल से प्राथमिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अच्छे उज्जवल भविष्य की तरफ ले गए हैं। ऐसा नहीं अभी भाई साहब जैसे कह रहे थे टीटी करने से हम लोग नहीं डरते हैं। 22,000 शिक्षा में आगे हमारी ये रणनीति है संविधान में संशोधन कर शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक पर जब तक समायोजन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का निरंतर पूरे प्रदेश में अनवरत इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। इधर शामली में बीएसए ऑफिस के बाहर सैकड़ों शिक्षा मित्र इकट्ठे हुए। शिक्षा मित्रों ने कहा कि हम लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश को नहीं माना जा सकता। सरकार ने अगर इस मामले में तत्काल फैसला नहीं लिया, उग्र आंदोलन करने को शिक्षा मित्र बाध्य होंगे। शिक्षा मित्रों ने मांग की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शिक्षा मित्रों को हक दिलाने के लिए याचिका दाखिल करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र सभी स्कूलों में ताला जड़कर आंदोलन करेंगे।
शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है, लेकिन एक बार फिर शिक्षा मित्र आंदोलित है। प्रदेश के स्कूलों में सालों से अध्यापन का काम कर रहा शिक्षा मित्र एक बार फिर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एक लंबे दौर की मेहनत के बाद शिक्षा मित्र झुकने को तैयार नहीं। आगे देखने वाली बात यह है कि शिक्षा मित्रों के आंदोलन का क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।